नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में मौजूद है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर। आखिर क्यों राजस्थान में मामला जो है वो गरमाया हुआ है, सियासत इस पर इतनी तेज क्यों है और क्यों अनुदेशक भर्ती वाले जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। इस मामले को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है रामेश्वर मीना जी, जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नितेश गोस्वामी जी, जिन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक इस मांग को पहुंचाई है, और साथ ही सीताराम समोता जी भी हमारे साथ हैं, और उमाकांत तिवारी, ये इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, एक साथ हैं और इसमें अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज शंखनाद में। मैं रामेश्वर मीना जी आपसे जानना चाहूंगी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पूरा मामला क्या है। जी मैडम राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2021-2022 में आई थी। ये एक संविदा पर भर्ती आई थी। संविदा पर भर्ती आने के बाद में हमारे संघर्ष के साथियों ने लगातार आंदोलन किए और इसको नियमित करवाया। लखनऊ में जाकर प्रियंका गांधी मैडम से समझौता हुआ और उसी के तहत ये भर्ती नियमित आई। नियमित होने के बाद में कुछ अधिकारियों ने इसमें ऐसा खेल किया, कुछ इस तरीके का पेपर बनाया, कुछ इस तरीके की कठिनाइयां डाली कि पेपर में जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया वो अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये 2800 ग्रेड पेपर तो वैकेंसी थी और इसका पेपर का स्तर गेट और नेट लेवल का रख दिया। उसके बाद में जब रिजल्ट आया, जब एक सिस्टम होता है मैडम राजस्थान में, प्राइमरी आंसर की आती है एग्जाम लगने के 15 दिन 20 दिन बाद में। प्राइमरी आंसर की आई। प्राइमरी आंसर की से हम सारे जितने अब अभी हमारा आंदोलन चल रहा है सारे साथी क्वालिफाई थे। उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में 7 क्वेश्चनों के आंसर चेंज कर दिए गए, 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। जो 100 क्वेश्चन का पेपर था उसमें से 11 क्वेश्चनों में वेरिएशन कर दिया, जिसकी वजह से हम सारे साथी जो 40% का नियम था वो 40% नहीं ला पाए और उसकी वजह से हम बाहर हो गए। अब बोर्ड इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि कहीं हमसे गलती हुई है। गलती अब 100 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन हटा देंगे, 89 क्वेश्चन में से हमें 40% का नियम होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हम जितने भी साथी अभी जुड़े हैं, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, वो सारे क्वालिफाई थे मैडम। और उन पदों को भरवाने के लिए आज 3000 से ज्यादा पद खाली है। उन पदों को भरवाने के लिए जो 40% का क्राइटेरिया है उसमें शिथिलता देके और पूरे पदों को भरी जाए, इसके लिए हम लगातार 121 दिन आज हमें हो चुके हैं आंदोलन कर रहे हैं मैडम। नितेश गोस्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राजस्थान में युवाओं की आवाज को कांग्रेस की सरकार दबा रही है। जी। तो पर अगर इस क्वेश्चन के जवाब में अगर अपन ये सीधा सीधा कहें कि युवाओं की आवाज को कांग्रेस के द्वारा दबाया जा रहा है तो ये कहना तो गलत है। हाँ, इसमें है कि जैसे सीएम साहब हैं वो काम करना चाहते हैं वाकई, लेकिन कुछ लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं जो कि काम में अड़ंगा अड़ाए हुए हैं या फिर वो किसी वजह से काम को अटका के रखे हुए हैं। अब ये वजह हमें भी नहीं पता कि हकीकत में वजह क्या है कि जिसकी वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सीएम साहब ने हमने कई बार आश्वासन दिया है और कल भी जब मुलाकात हुई हमारी तब भी सीएम साहब ने साफ साफ बोला था कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में है और हम काम करेंगे, हम वापस आपसे मुलाकात करेंगे और काम आगे किस तरह से बढ़ेगा उसको हम काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो कहते हैं ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी वजह से काम अटके पड़े हैं। जी बिल्कुल। सीताराम समोता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की है इस विषय पर, तो क्या उनकी तरफ से कोई लिखित आश्वासन आप लोगों को दिया गया है कि कब तक आपकी जो ये मांग है उसको पूरा किया जाएगा। जी जी मैडम, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो उस टाइम सीएम साहब और डोटासरा जी, सचिन पायलट जी सभी एक साथ में ही थे। तो उन्होंने उनको मौखिक रूप से कहा था कि इन बच्चों का काम होना चाहिए। तो सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इनका काम चल रहा है और इनका काम बहुत जल्दी होगा। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी उमाकांत तिवारी जी कि आप लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। मैम, हमें आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि ये वैकेंसी 10,157 पदों का है। तो इस वैकेंसी में सिर्फ 7,000 सीटें व्यक्ति ही पास कर पाएंगे, 40% वाला क्राइटेरिया। तो हम चाहते हैं कि सरकार
कुछ रिलैक्सेशन देके सारी सीट्स को फिल करे, जिससे जो 3000 वैकेंसीज खाली रह गई हैं उन पे भी अभ्यर्थियों को मौका मिले। जी बिल्कुल। रामेश्वर मीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं की मांग पर अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया, तो इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है इस वक्त? उनकी अगर मेंटल स्थिति की अगर बात की जाए तो किस स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की आज़ादी के साथ में ही कंप्यूटर शिक्षा का हमारे आज राजीव गांधी जी ने पहली बार भारत में सोचा कंप्यूटर शिक्षा हो, कंप्यूटर की क्रांति आए, और आज का युग सिर्फ कंप्यूटर का युग है। आज हम और आप जुड़े हैं सिर्फ कंप्यूटर के जरिए जुड़े हैं, और बिना कंप्यूटर, बिना आईटी के कुछ भी आज संभव नहीं है। इसी के तहत मैडम पहली बार पूरे देश में राजस्थान सरकार द्वारा 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई। ये हम इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, राजस्थान कांग्रेस सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई। इन कंप्यूटर अनुदेशकों से हमारे गाँव के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा मिलना प्रारंभ होगा। पर इसके लिए अगर आप अभी अर्धवार्षिक परीक्षा उन्होंने दे दी है, अब बिना टीचर के कोई अगर आपको पढ़ाएगा नहीं और अर्धवार्षिक परीक्षा लोगे, वार्षिक परीक्षा लोगे, तो क्या तो बच्चा लिखेगा, क्या पढ़ाई होगी, क्या उनको नॉलेज होगा? बिना टीचर के कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। बस उन्हीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जैसे 10,157 पद हैं, तो कम से कम राजस्थान में जितने स्कूल है उसमें 10,157 स्कूलों में तो कंप्यूटर शिक्षक मिल पाएगा। उनको कंप्यूटर की जो बुनियादी ज्ञान है वो मिलना प्रारंभ होगा, और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द पूरे पद भरे जाए, इसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार भी चाहती है, जैसे हमारे साथी ने अभी बताया कि सीएम साहब भी चाहते हैं। सीएम साहब से इसके रिगार्डिंग हमारी 4 बार मुलाकात भी हो चुकी है, और वो पूरी तरीके से इसके पक्ष में है कि 10,157 पूरे पद भरे जाए। किंतु कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो खुद की गलती कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि हमारे 7 क्वेश्चन हमसे आंसर चेंज कर दिया, 4 डिलीट कर दिए, इसी की वजह से कहीं न कहीं ये मामला भी अटका हुआ है। और अगर आप बात कर रहे हो मानसिक स्थिति की, आपको कोई भी पेपर उस सब्जेक्ट का दे दिया जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। आपको जैसे मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे उर्दू का पेपर दे दिया जाए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ ना, तो मैं कुछ उसमें लिख पाऊँगा, ना उसको समझ पाऊँगा। वही स्थिति आज हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रही है। जी बिल्कुल। नितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राजस्थान में युवाओं के मुद्दों को राजनीति के द्वारा दबाया जा रहा है? जैसे बताया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी गलती नहीं मान रहे, तो क्या सरकार सख्ती से कार्य नहीं करवा सकती? जी बिल्कुल मैम, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जहाँ पर सिर्फ काम होने चाहिए वहां पर उन काम के जरिए राजनीति की जाती है, और उस राजनीति के चलते काम दब जाते हैं मैम। अब जैसे अपन कल वाली मीटिंग की ही बात करें तो वहां पे मैं क्या कहते हैं, उस टाइम पे सिर्फ फोकस मेरा कहते हैं राहुल गांधी जी और सीएम साहब पर था। बाकी हमें ये होता है, अब कुछ मीडिया कर्मी, कुछ पेपर वाले ये छाप रहे हैं कि सीएम साहब से नाराज नजर आए। मैम अगर हम उनसे ही नाराज होंगे तो हम काम के लिए किसको बोलेंगे? ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि काम वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स की लापरवाही की वजह से काम अटके पड़े हैं। ये नहीं है कि सीएम साहब से हम नाराज हो जाएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। हाँ, ये कि पायलट साहब जी थे वहाँ पे, सचिन पायलट जी, उन्होंने आवाज लगाई पीछे से, तो मैं एकदम उनको पलट के देखा, जब वो मेरे सामने थे तो मैंने उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अब इसमें भी राजनीति की जा रही है, तो ना तो हम स्टूडेंट्स को राजनीति से कोई मतलब है मैम, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो यह कि बाकी मीडिया कर्मियों से, इनसे सबसे यही निवेदन है कि कृपया हमारे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए, और ना ही इसकी साथ राजनीतिकरण किया जाए। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब है, और हमारा काम सरकार के द्वारा किया जाए। बिल्कुल। समोदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सीताराम जी कि विपक्ष के किसी नेता ने राजस्थान में आप लोगों की इस मांग का समर्थन किया है? क्या कोई सपोर्ट में आया है आपके? जी मैडम। मैडम, अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता ने इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की, कोई भी कभी भी इस मामले को कभी नहीं उठाया गया है विपक्ष के नेता के द्वारा।
तो हमें तो इस बात का खेद रहेगा हमेशा विपक्ष से कि कभी भी इस मामले को उठाया नहीं गया है। मैडम, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैडम, आज 4 महीने हमें आंदोलन करते हो गए। हमें महसूस हुआ है कि विपक्ष राजस्थान में उपस्थिति नहीं है। राजस्थान में कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है मैडम, कि कहीं भी बेरोजगारों की या दबे कुचले लोगों की किसी भी तरीके से 4 साल में कोई भी मांग विपक्ष ने उठाई हो। हमें इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि हमारी मांग को विपक्ष द्वारा भी नहीं उठाया गया। कम से कम सरकार है, सरकार उठाए नहीं, बात सुने नहीं सुने, पर कम से कम हमारी जो मांग है, हम सड़कों पे पड़े हुए हैं 4 महीने। आज 121वां दिन है मैडम, एक दिन के लिए भी हम घर नहीं गए। आपको बता दूं, मैं अभी भी हम विधायक आवास गांधीनगर पर उपस्थित हैं और इस मांग के लिए ना किसी सरकार ने, ना किसी भी विपक्ष के नेता ने एक बार भी सरकार से सवाल नहीं किया कि बच्चे क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मतलब हम तो ये समझते हैं राजस्थान में मरा हुआ विपक्ष है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते विपक्ष के लिए। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में क्या आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? नहीं मैम, आरक्षण का तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है। ये तो सभी वर्गों को ही फायदा होगा। रिलैक्सेशन से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई प्रावधान नहीं है मैम। ये तो इसमें आरक्षण वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जी, तो ये सभी के लिए समान है। जी मैम। जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी रामेश्वर मीना जी कि आप लोगों की मांग है कि पद को शिथिलता के साथ भरा जाए, तो ये शिथिलता क्या है? जी मैडम, जैसे शिथिलता का मतलब है, आप 40% और 35% का इसमें नियम है कि आप, इसमें 2 पेपर हुए थे जिसमें प्रत्येक पेपर में 40% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल को लाना कंपलसरी था। साथ में एसटी एससी को 35% लाना कंपलसरी था। हम चाहते हैं कि 10,157 जो पद है उनको इसमें रिलैक्स, ब्रेक नहीं किया जाए। रूल जरूरी है, शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, रूल जरूरी है कि रूल में छेड़छाड़ नहीं की जाए, पर इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। ये पहली बार भर्ती आई है, पहला कैडर बना है, तो इसमें शिथिलता बढ़ती जाए कि नियम में 5%, 10%, जिससे हमारे सारे पद भर दिए जाए। जी बिल्कुल। नितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार अभी कांग्रेस की है, विपक्ष के बारे में आपने बताया जो सुन नहीं रही है, तो ऐसे माहौल में आप लोग 4 महीने से आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद किससे है न्याय मिलने की? मैम, जैसा कि सरकार इस टाइम पे कांग्रेस की है, सीएम साहब हमारे अशोक गहलोत जी हैं, तो हमें उम्मीद भी उन्हीं से है। उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है हमें उनसे कि काम भी हमारा वही करेंगे इस टाइम पर। राम समोता जी, आपसे, आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आपकी सरकार से क्या-क्या मांगे हैं? केवल शिथिलता के साथ पद नियुक्त कर दिए जाए या फिर और भी कुछ आपकी इसमें मांगे हैं? जी, जी मैडम। हमारी केवल एक ही मांग है मैडम कि शिथिलता देकर जो 10,157 पद जो वैकेंसी आई थी, उनमें जितने भी पद खाली हैं, उन सभी को भरा जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है मैम। जी बिल्कुल। मैं आखिरी एक सवाल जानना चाहूंगी रामेश्वर मीना जी आपसे, क्योंकि आप इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और लंबे समय से आप इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और अभी तक कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिला है, सिर्फ एक मौखिक आश्वासन मिला है जैसा कि आपने बताया। तो अगर इस पर आपकी मांग की सुनवाई नहीं होती, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आगे आप लोग और क्या करने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, हम 4 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 से 3 बार अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो गई, 4 बार हमारी सीएम से हमने मुलाकात करके अपनी बात पहुंचाई है। हमारा संघर्ष है मैडम, हमने कसम ली है, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम फिर से राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे, हम फिर से प्रियंका गांधी मैडम से मुलाकात करेंगे, हम नेशनल लेवल पर लड़ाई लड़ेंगे, पर हम पूरे 10,157 पदों के लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे मैडम। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आप सभी का कि आपने हमें बताया कि 10,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें परेशान हैं, अपने हक की अपने मांग कर रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी से आश्वासन भी मिला है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद इनकी समस्या का निवारण होता है या फिर नहीं। आप सभी देखते रहिए हमारे साथ आज श्रृंखला।